नमस्कार दोस्तों। हम लोगों ने विकारी शब्दों को पढ़ लिया। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। दोस्तों यहाँ अब अगर हमने विकारी शब्द को पढ़ लिया तो यहाँ पे यह भी जानना आवश्यक हो जाता है कि विकारी शब्दों में विकार होता कैसे है या क्यों होता है, किन उसके कारण क्या होते हैं। तो विकारी शब्दों के विकार के लिए चार चीज़ें जो हैं वह बहुत इम्पोर्टेंट है। लिंग, वचन, कारक और काल। वाक्य में जो विकारी शब्द होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इनका बदलाव जो होता है, विकार होता है, वह लिंग के अनुसार होता है, वचन के अनुसार होता है और कारक तथा काल के अनुसार भी बदलाव होता है। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम लिंग के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि लिंग किसे कहते हैं। तो पहले लिंग की हम परिभाषा देखते हैं। लिंग का अभिप्राय है स्त्री, पुरुष, स्त्री या पुरुष का बोध कराने वाले चिन्ह या शब्द, अर्थात ऐसे शब्द या चिन्ह जो हमें स्त्री और पुरुष का बोध कराएं, वह लिंग कहलाते हैं। व्याकरण के अंतर्गत स्त्री, पुरुष, जाति का बोध कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। यहाँ पे उदाहरण है, जैसे राजा, रानी। राजा का क्या हो गया? रानी हो जाएगा। और शेर का शेरनी, माली का मालिनी, पिता का, माता का पिता। तो यहाँ पर क्या हो गया कि जैसे राजा का रानी हो गया, मतलब राजा पुल्लिंग है, तो राजा का स्त्रीलिंग रानी, शेर का शेरनी, माली का मालिन और माता का पिता। ये हमें पुरुष और स्त्री दोनों का बोध करा रहे हैं, तो ये लिंग होंगे। इसके बाद हम देखते हैं लिंग के भेद। यहाँ लिंग के कुल कितने भेद होते हैं? लिंग के 2 भेद होते हैं, जिसमें से पहला है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। अब इसकी भी परिभाषा जानना बहुत जरूरी है कि पुल्लिंग क्या होता है और स्त्रीलिंग क्या होता है। तो चलिए देखते हैं पुल्लिंग किसे कहते हैं। यहाँ पर पुल्लिंग किसे कहते हैं, हम पुल्लिंग की परिभाषा जानते हैं। पुल्लिंग शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति का होने का बोध होता है, उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे पिता, पेड़, घोड़ा, आकाश, सूर्य, बैल आदि। अर्थात ऐसे शब्द जो हमें पुरुष जाति का बोध कराएं, वह पुल्लिंग होता है। उसके बाद फिर है स्त्रीलिंग शब्द। स्त्रीलिंग शब्द किसे कहते हैं? स्त्रीलिंग शब्द भी वही हाल है कि जो शब्द या शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति के होने का बोध होता है, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे माता, राधा, धरती, घोड़ी, उषा, गाय इत्यादि। ये सारे शब्द हमें स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं, चाहे वह जानवर हो या मनुष्य। अब फिर क्या है कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग
शब्दों की पहचान, पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्दों को पहचानने के लिए हमें यह जानना होगा कि कुछ शब्द पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होते हैं और जिन्हें हम नित्य पुल्लिंग और नित्य स्त्रीलिंग कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग को जानना बहुत आवश्यक है कि कुछ शब्द पुल्लिंग और कुछ स्त्रीलिंग में हमेशा होते हैं। मतलब जैसे कुछ शब्द हमेशा पुल्लिंग में ही प्रयोग होते हैं, उसका स्त्रीलिंग रूप नहीं बनता, तो वह नित्य पुल्लिंग कहलाते हैं। और जिन्हें स्त्रीलिंग शब्द होते हैं उनका कभी पुल्लिंग नहीं होता, वे नित्य स्त्रीलिंग कहलाते हैं। अब देखते हैं नित्य पुल्लिंग शब्द। ऐसे शब्द जो कि हमेशा नित्य पुल्लिंग में ही रहते हैं, पुल्लिंग में ही रहते हैं। तो कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग में ही प्रयोग होते हैं, इन्हें नित्य पुल्लिंग कहा जाता है। अर्थात कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कि नित्य पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं, हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं, इन्हें नित्य पुल्लिंग कहा जाता है। जैसे यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं: कछुआ, खटमल, तोता, बिच्छू, मगरमच्छ, उल्लू, भेड़िया, बाज, सारस, खरगोश। ये शब्द ऐसे हैं जो कि कभी स्त्रीलिंग में प्रयोग नहीं होते, ये हमेशा पुल्लिंग में ही प्रयोग होते हैं। अब नित्य पुल्लिंग शब्दों के बाद हम देखते हैं नित्य स्त्रीलिंग शब्द। यहाँ पे कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होते हैं, तो इन्हें हम नित्य स्त्रीलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? नित्य स्त्रीलिंग। क्यों? क्योंकि ये सदैव स्त्रीलिंग रहते हैं। किसी भी लिंग वचन काल कारक के अनुसार हम इसका प्रयोग करेंगे, किसी भी रूप में इसका प्रयोग करेंगे तो ये हमेशा पुल्लिंग ही रहेंगे या स्त्रीलिंग ही रहते हैं। जैसे चील, छिपकली, मछली, मक्खी, मकड़ी, मैना, तितली आदि। ये सारे शब्द ऐसे हैं जो कि हमेशा केवल स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होते हैं। दोस्तों, नित्य पुल्लिंग नित्य स्त्रीलिंग शब्दों को तो हमने जान लिया, लेकिन बाकी जो अन्य शब्द हैं वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो इसकी पहचान करने में हमें कन्फ्यूजन होता है। तो पुल्लिंग शब्दों की पहचान पहले देख लेते हैं कि पुल्लिंग शब्दों को हम कैसे पहचानते हैं, उसके बाद फिर स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान को जानेंगे। तो यहाँ पे पुल्लिंग शब्दों की पहचान कैसे होती है? जैसे कुछ पर्वतों के नाम, किसके? पर्वतों के नाम जो होते हैं वो हमेशा पुल्लिंग में ही होते हैं। जैसे यहाँ पे है हिमालय, हिमालय पर्वत, विंध्याचल, विंध्याचल, आल्पस, एंडीज। यहाँ पे दोस्तों उदाहरण दिया है, केवल यही पर्वत नहीं, और बाकी सारे पर्वत भी हैं जो कि हमेशा पुल्लिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं। तो ये पर्वतों के नाम भी क्या हैं? पुल्लिंग में आते हैं। फिर इसके बाद आता है देशों का नाम। देशों के नाम भी हमेशा पुल्लिंग में ही आते हैं। जैसे भारत, चीन, जापान,
ये सभी देशों के नाम भी पुल्लिंग ही आते हैं। इसी तरह से फिर है धातुओं का नाम। क्या? धातुओं का नाम भी क्या होता है? वो पुल्लिंग होता है। जैसे सोना, पीतल, तांबा, लोहा, ये सभी क्या है? धातुएं हैं। और इन सभी धातुओं का नाम भी हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग होता है। पेड़ों के नाम। पेड़ों के नाम भी क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे आम, अमरूद, जामुन, चिनार, ये सभी नाम क्या है? पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद फिर है महीनों के नाम। महीनों के नाम भी पुल्लिंग के ही अंतर्गत आते हैं। जैसे यहाँ देखते हैं मार्च, अप्रैल, मई, ये सभी नाम क्या है? पुल्लिंग के अंतर्गत। फिर है सागरों के नाम। सागरों के नाम भी क्या होते हैं? पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे प्रशांत महासागर, अरब सागर, इत्यादि, हिंद महासागर, ये सभी क्या है? पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। दिनों के नाम। दिनों के नाम में आते हैं जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार इत्यादि, ये सभी नाम जो हैं वो आते हैं पुल्लिंग में। इसके बाद फिर है वर्णमाला के अक्षर। वर्णमाला के जितने भी अक्षर होते हैं सभी पुल्लिंग में आते हैं। जैसे आ, ए, ओ इत्यादि, ये सभी क्या आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। वर्णमाला के ये सारे अक्षर पुल्लिंग में आते हैं। फिर है शरीर के कुछ अंग। यहाँ पे शरीर के कुछ अंग हैं, ये भी क्या है? पुल्लिंग में आते हैं। जैसे मुंह, आंख, कान, गला, पेट, पैर, ये सभी क्या है? पुल्लिंग में आने वाले शब्द हैं शरीर के अंगों के। ये पुल्लिंग में ही इनका प्रयोग होता है। इसके बाद फिर है नक्षत्रों के नाम। नक्षत्रों के नाम भी क्या होते हैं? पुल्लिंग में होते हैं। नक्षत्रों के नाम में क्या क्या आते हैं? जैसे सूर्य, चंद्रमा, बुध, पृथ्वी इत्यादि, सब ये सब क्या है? नक्षत्रों के अंतर्गत आते हैं। तो ये सारे नक्षत्रों में पृथ्वी को हम स्त्रीलिंग के अंतर्गत रखते हैं। यहाँ पे केवल पृथ्वी को छोड़कर मंगल इत्यादि, पृथ्वी को छोड़कर सभी नक्षत्रों के नाम भी क्या होते हैं? पुल्लिंग में होते हैं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी को स्त्रीलिंग के अंतर्गत रखा गया है। ई कारांत होने के नाते पृथ्वी स्त्रीलिंग है। इसके बाद फिर है रत्नों और स्थानों के नाम।
रत्नों और स्थानों के नाम में आते हैं। पहले रत्नों का नाम देखते हैं। रत्नों के नाम में है जैसे हीरा, पन्ना, मूंगा इत्यादि। ये सब क्या है? रत्नों के नाम है। ये सभी रत्नों के नाम पुल्लिंग में आते हैं। इसके बाद फिर है स्थानों के नाम। यहाँ स्थानों के कौन कौन से नाम हैं? जैसे कमरा, हॉल, मंदिर, शिवालय। ये सभी क्या है? पुल्लिंग के अंतर्गत आने वाले शब्द हैं। दोस्तों, इन शब्दों के अलावा कुछ प्रत्यय भी होते हैं जो कि जिसको किसी शब्द में लगाने से वो शब्द पुल्लिंग होते हैं, या अगर ये लग जाए तो शब्द पुल्लिंग हो जाता है। जैसे एरा प्रत्यय, दान प्रत्यय, वाला प्रत्यय, खाना प्रत्यय, बाज प्रत्यय, वाहन प्रत्यय, अर्थी, दाता, शील। ये सारे प्रत्यय जिन शब्दों में जुड़े होते हैं वे सारे शब्द पुल्लिंग होते हैं। इसके कुछ उदाहरण हम देख भी लेते हैं। जैसे एरा का देखते हैं। एरा एक शब्द है, प्रत्यय है। इस को हमने लूट शब्द में जब जोड़ा तो ये बन गए क्या? लुटेरा। इसी तरह से दान में हमने फूल में अगर दान शब्द जोड़ दिया तो वह बन गया फूलदान। इसके बाद फिर है खाना शब्द। ये है खाना शब्द। जैसे कार एक शब्द है और इसमें खाना जोड़ दिया तो हो गया कारखाना। तो ये कारखाना शब्द जो है वह पुल्लिंग हो जाएगा। इसके बाद फिर है वाला प्रत्यय। वाला को हमने छोड़ दिया था। जैसे वाला प्रत्यय को जोड़ने के बाद जैसे पान शब्द है, पान। कौन सा शब्द है? पान। अब इस पान शब्द में वाला जोड़ दिया तो इसका हो गया पूरा शब्द पान वाला। तो यह पान वाला जो है वह पुल्लिंग होगा। इसके बाद फिर है बाज। बाज जैसे चालबाज, धोखेबाज। चाल में बाज जोड़ दिया तो यह हो गया चालबाज। यह भी पुल्लिंग शब्द में आएगा। इसके बाद फिर है वान तथा शील प्रत्यय। वान में क्या होता है? जैसे वान प्रत्यय में यहाँ पे दया शब्द है एक। कौन सा शब्द है? दया। दया में हमने वान जोड़ दिया तो हो गया दयावान। तो ये वान प्रत्यय भी क्या होता है? पुल्लिंग शब्दों को बनाता है। इसके बाद फिर है अर्थी। अब जैसे स्व आपका अव्यय है, इसमें क्या जोड़ दिया? स्वार्थी। अर्थी शब्द जोड़ दिया तो यह हो गया स्वार्थी। तो ये स्वार्थी शब्द भी पुल्लिंग को बताने वाला है। इसके बाद फिर है दाता। तो दाता शब्द प्रत्यय जो है वह भी पुल्लिंग शब्द बनाता है। जैसे श्रम, धनदाता बराबर हो गया श्रमदाता। तो ये श्रम में दाता जुड़ने से श्रमदाता शब्द भी पुल्लिंग होगा। इसके बाद फिर है शील। शील प्रत्यय को लगाने के बाद भी क्या होता है?
पुल्लिंग शब्द बनता है, जैसे सुशील, सुशील, अध्ययनशील। ये सभी शब्द क्या हैं? पुल्लिंग को बनाने वाले प्रत्यय हैं। अब इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान करने। तो स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान हम कैसे करते हैं? जैसे भाषाओं के नाम, लिपियों के नाम, नदियों के नाम, तिथियों के नाम, सभी क्या है ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे यहाँ पर भाषाओं के नाम हो गए। भाषाओं में जैसे हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, गुजराती, जर्मनी, संस्कृत, ये सभी भाषाओं के नाम जो है वो स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं। और ये सारे स्त्रीलिंग को बताने वाले हैं, द्योतक हैं इसके। इसके बाद फिर लिपियों के नाम। जितनी लिपियां हैं सभी लिपियों के नाम भी क्या हैं? स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे हिंदी की हमारी लिपि है देवनागरी, यह भी स्त्रीलिंग है। गुरुमुखी, रोमन, ये सभी लिपियां जो हैं वो क्या हैं? स्त्रीलिंग शब्दों को बताती हैं या स्त्रीलिंग में ही लिखी जाती हैं। इसके बाद फिर है नदियों के नाम। नदियों के नाम तो भाई स्त्रीलिंग होते ही हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती, ये सभी क्या है? नदियों के नाम हैं। गोमती, कावेरी, ये सभी नदियों के नाम स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद फिर तिथियों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे पूर्णिमा, एकादशी, पूर्णिमा, एकादशी, अमावस्या, ये सभी क्या है? स्त्रीलिंग शब्द हैं। इसके बाद फिर है आहारों, आभूषणों और बोलियों के नाम भी क्या होते हैं? स्त्रीलिंग में होते हैं। तो आहारों में कौन से आहार हैं? जो कि जैसे पूरी, रोटी, खीर, चपाती, ये सभी क्या है? स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। अब आभूषणों में कौन कौन से आभूषण आते हैं? जैसे नथ, चूड़ी, माला, बाली, ये सभी क्या है? स्त्रीलिंग शब्द हैं। बोली कौन कौन से हैं? जैसे ब्रज, अवधि, मगही, ये सभी स्त्रीलिंग को बताने वाले शब्द हैं। इसके बाद फिर है बर्तनों के नाम। बर्तनों के नाम जैसे थाली, कलछी, कटोरी,
चम्मच, ये सभी क्या हैं? स्त्रीलिंग वाले शब्द हैं। शरीर के कुछ अंगों के नाम भी स्त्रीलिंग में आते हैं, जैसे आँख, कमर, जीभ, उंगली, ये सभी स्त्रीलिंग हैं। बेलों के नाम, बेलों के नाम भी क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। बेल मतलब लताएं। कुछ लताएं हैं जिन्हें हम स्त्रीलिंग के ही अंतर्गत रखते हैं, जैसे जूही, चमेली, जूही, चमेली, मालती, ये सभी बेल की लताएं हैं और ये सभी स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होती हैं। जूही, चमेली, मालती, मल्लिका इत्यादि। अब इसके बाद संस्कृत के कुछ आकारांत शब्द होते हैं जो कि स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होते हैं, जैसे दया, प्रिया, सुता, कृपा, घृणा, शिष्या, ये सभी क्या हैं? स्त्रीलिंग वाले शब्द हैं। इसके अलावा दोस्तों कुछ प्रत्यय ऐसे भी होते हैं जो स्त्रीलिंग शब्दों को बनाते हैं। जैसे हमने देखा था कि पुल्लिंग में एरा, दान, वाला, खाना, बाज इत्यादि प्रत्यय अगर किसी शब्द में जुड़ जाते हैं तो वो पुल्लिंग वाले ही शब्दों को बनाते हैं। ठीक उसी तरह से आई, नी, आवट, आहट, आनी, आस, गया, इमा आदि प्रत्यय वाले शब्द जो होते हैं ये सभी स्त्रीलिंग शब्दों का निर्माण करते हैं। जैसे देख लेते हैं आई शब्द, यहाँ पे लिख में अगर आई हो गया तो हो गया लिखाई। नी, नी में जैसे ओढ़नी। इसके बाद फिर है आवट प्रत्यय, जैसे सजावट। इसके बाद फिर है आनी प्रत्यय, आनी जैसे देवरानी। आनी प्रत्यय से जैसे बना देवरानी प्रत्यय। आस से बन गया मिठास। इया से बन गया जैसे गुड़िया। इसी तरह से गया, कालीमा, ईमा, इन सभी से स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं। दोस्तों इन सभी के अलावा कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जो स्त्री और पुरुष अर्थात स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं। एकदम दोनों में समान रूप से प्रयोग होते हैं। तो ये शब्द जो होते हैं वो किसी पद के नाम भी हो सकते हैं, कोई शब्द भी हो सकते हैं। जैसे राष्ट्रपति का पद है, अगर वह चाहे महिला हो या पुरुष हो लेकिन उसे राष्ट्रपति ही कहा जाएगा। प्रधानमंत्री, यह महिला और पुरुष से कोई
वो नहीं रखता। गवर्नर, डॉक्टर, प्रोफेसर, पत्रकार, चित्रकार, सभापति, वकील इत्यादि सारे शब्द जो हैं वो क्या करते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं, अर्थात ये अपने ही रूप में रहेंगे। आप इसको स्त्रीलिंग में प्रयोग करेंगे तो स्त्री के लिए होगा, पुल्लिंग में प्रयोग करेंगे तो पुरुष के लिए होगा।